अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम फ़िरोज़ा खातून है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो मेरे घर पर आते हैं और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाभी आप जो है एसआईआर के बारे में, जो फार्म निकला है एसआईआर फार्म, उसके बारे में कुछ हेल्प करिए। तो बहुत से लोगों का मैंने एसआईआर फार्म को फिलअप करके दिया है, ठीक है। उन लोगों के बोलने पर मैं एसआईआर फार्म को कैसे भरा जाता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अभी एसआईआर को लेकर जिस तरह का माहौल हमारे वेस्ट बंगाल में बनी हुई है, अभी पूरी की पूरी जनता वेस्ट बंगाल की काफ़ी परेशान है एसआईआर के इस फॉर्म को लेकर के। इस फॉर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी हमारे वेस्ट बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल की पूरी जनता बेहद परेशान है। परेशानी की मेन कारण ये है कि हमारे वेस्ट बंगाल में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंगला पढ़ना जानता हो, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो एसआईआर का जो फार्म आपको मिल रहा है, ये टोटल इंग्लिश में है। ये ज़्यादातर आपको 60% इंसान तो ऐसा है जो इसको समझ लेगा, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में 40% अनपढ़ भी है जिसको नहीं समझ में आता है। लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गार्जियन अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने की बेहद कोशिश कर रही है, जिसके वजह से ये जो एसआईआर का फार्म इंग्लिश में है, इसको बच्चे लोग अच्छे से समझकर और बीएलओ से सही से पूछकर फिलअप कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ इस एसआईआर फार्म को कैसे फिलअप करना है। देखिए, आपको जब ये बीएलओ की तरफ से एसआईआर फार्म मिलेगा, आपको मेनली करना क्या है। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपका यहाँ आएगा आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड नंबर देना है। फिर आपको आएगा यहाँ मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। फादर नेम है, फादर नेम दीजिए। फादर नेम का जो आपके अब्बू का आई कार्ड के ऊपर में देखिएगा एक नंबर है, ठीक फ़ोटो के ऊपर में एक नंबर रहता है या उसके साइड में भी रहता है, ठीक है। तो वो एपिक नंबर जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपके मदर का नाम देना है, उनके मदर का नाम को यहाँ पर फिलअप करके उनका भी एपिक नंबर इसी तरह से देना है। और अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर आप, अगर हस्बैंड भर रहा है, लड़का भर रहा है, तो वो लड़की का नाम देगा और लड़की का एपिक नंबर देगा। ये कॉलम कंप्लीट। तो आपका ये जो 2 कॉलम हैं, ये 2 कॉलम, कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, आप इसको 1 और 2 की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम में एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो आपको बता दिए किस तरह से आपको फिलअप करना है। सेकंड कॉलम में आप 2002 का वोटर लिस्ट निकालेंगे बीएलओ को बोल करके। अगर बीएलओ आपको दे देता है 2002 का वोटर लिस्ट निकाल कर तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी जिस हिसाब से काम हो रहा है एसआईआर का, बीएलओ लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक। 1-2 इंसान का जिम्मेदारी नहीं लेकर के है बीएलओ लोग, पूरे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा एसआईआर का काम को वो लोग सीरियस तरीके से लेकर चल रहा है। मान लीजिए वो लोग किसी भी कारण से आपको नहीं दे सके, तो आप किसी भी दुकान से जाकर, जहाँ जिरॉक्स होता है, जहाँ फ़ोटो वगैरह निकलता है और जहाँ आपको 2002 का वोटर लिस्ट निकाल करके दे, ठीक, आप वहाँ से जाकर 2002 का इस तरह का वोटर लिस्ट निकलवाइए। ये देखिए, इस तरह का आपको वोटर लिस्ट 2002 का निकाल करके वो देगा, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए पूरा डिटेल्स है। पूरा डिटेल्स किसका है? जिसको एसआईआर का फॉर्म मिलेगा उसके फादर का या मदर का, ठीक।
या खुद उसका ही 2002 के इस लिस्ट में नाम होगा। अगर आपका खुद का SIR का फॉर्म आया हुआ है और आपका खुद का 2002 में नाम है, तब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए कॉलम नंबर, ये जो SIR वाला फार्म है, इस फार्म में आप ये जो है लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आपका खुद का 2002 में वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ फिलअप करेंगे। इसको किस तरह से फिलअप करना है? आप अपना खुद का नाम लिखिए, फिर उसके बाद में आपके आई कार्ड में जो एपिक नंबर है, ठीक, वो एपिक नंबर आप लिखिए। फिर आपको क्या करना है, रिलेटिव, आपका जो पापा का नाम है आप अपने पापा का नाम दीजिए। फिर आपके पापा से आपका क्या रिश्ता है वो दीजिए, फादर। फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिए, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, अगर आपका साउथ 24 परगना है तो आप साउथ 24 परगना दीजिए। स्टेट क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल दीजिए। फिर उसके बाद जो 2002 के वोटर लिस्ट में गार्डन रिच है तो आप गार्डन रिच दीजिए, ठीक। और उस वक्त जो आपके AC नंबर है 2002 के वोटर लिस्ट में वो आप दीजिए 114, ठीक। फिर पार्ट नंबर आपका जो है वो पार्ट नंबर दीजिए और सीरियल नंबर दीजिए। जो वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर है, देखिए यहाँ पर आपका पूरा सीरियल नंबर है। अब आप यहाँ कंप्लीट कर दिए कॉलम, क्योंकि आपका 2002 में लिस्ट में नाम आया, आप ये कॉलम फिलअप किए। बाय मिस्टेक अगर आपका 2002 में आपका नाम नहीं आया, आपके मम्मी का या आपके पापा का आया, तब वैसे स्थिति में क्या करना होगा, आपको ये कॉलम को फिलअप करना होगा, ये वाला कॉलम, ठीक है। इस कॉलम को आप कैसे फिलअप करेंगे, आपके गार्जियन में अगर आपके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का भी नाम आया तो आप इस कॉलम में अपनी मम्मी का नाम दीजिए या पापा का नाम दीजिए। पापा का नाम यहाँ दिए, फिर क्या करना है आपको, पापा का नाम देने के बाद में पापा का जो एपिक नंबर है, जो 2002 में आपका वोटर लिस्ट में आया है एपिक नंबर, आप वो एपिक नंबर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको आपके पापा का नाम क्या है, ठीक है, आपको इनके फादर का नाम यहाँ पर देना है। अब इनसे इनका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको लिखना है यहाँ पर कि हाँ ये जो है इनके फादर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उनके फादर का रिलेशनशिप दे दीजिए, फादर। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है, साउथ 24 परगना, आप साउथ 24 परगना दीजिए। सीरियल नंबर स्टेट आपका क्या है, वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल दीजिए, ठीक है। AC नेम क्या था उस वक्त 2002 के लिस्ट में, गार्डन रिच, आप गार्डन रिच दीजिए। अब आपके उस वक्त में जो 114 AC नंबर वो दीजिए आप नीचे। पार्ट नंबर दीजिए, पार्ट नंबर आपको जो वोटर लिस्ट है, आप जब वोटर लिस्ट लीजिएगा आपको पार्ट नंबर ऊपर ही मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब जो है आपको पार्ट नंबर आप यहाँ पर डाल दिए, AC नंबर आप दे दिए 114 जो आपके गार्डन रिच का है, ठीक है। गार्डन रिच नेम यहाँ और उसका AC नंबर यहाँ, पार्ट नंबर दे दिए यहाँ। अब उसके बाद जो सीरियल नंबर आपके फादर का अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो वोटर लिस्ट में आप देखिएगा साइड में इस तरह से पूरा आपको सीरियल नंबर मिलेगा, ये है सीरियल नंबर पूरा। इसमें से आप सीरियल नंबर जो भी आपके पापा का नाम है वहाँ से आप निकालिएगा, निकाल करके अपने पापा का सीरियल नंबर भी बैठा दीजिएगा। आपको पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ 2002 के लिस्ट में मिल जाएगा। आपको ये पार्ट नंबर मिलेगा और ये आपका उस वक्त गार्डन रिच का क्या नंबर था वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फिलअप करके BLO को सबमिट करेंगे
जब आप ये पेपर बीएलओ आपसे लेंगे तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद इस जगह पर बीएलओ का सिग्नेचर करवा कर स्टैम्प लेकर आप फिर इसको एक कॉपी अपने पास रिसीप रखेंगे और एक कॉपी ये बीएलओ लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होंगी। तबीयत मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कुछ अजीज़ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इस एसआईआर कागज़ पर, तो मैं ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग अच्छे से इस काम को करें और उम्मीद करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, हमारे हिंदुस्तान के पूरे नागरिक को इंसाफ मिले और उन लोगों को उन लोग का नागरिकता मिले। बस आप लोग दुआ में हमको याद रखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।